पंजाब केसरी टीवी के कैथल केसरी पेज पर आप दर्शकों को बता दें कि अभी जो है पहलगाम हमले को लेकर जो है आज स्वर्णकार एसोसिएशन चीका द्वारा एक मौन रखा जाना है और मौन रखे जाने के बाद जो है आज दिन भर जो है ये दुकानें नहीं खुलेंगी। बहुत ही दुखद घटना हुई थी और इस घटना का पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व भर में जो है रोष व्याप्त है और बहुत ही नृशंस जो है हत्याकांड ये किया गया है। इसकी जितनी भी जो है निंदा की जाए वो कम है। और तस्वीरें आपको दिखा दें, स्वर्णकार एसोसिएशन के जो यहाँ पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, ये मौजूद हैं और अभी मौन रखने की जो प्रक्रिया वो की जाएगी। मैं कहूँगा तस्वीरें थोड़ा नजदीक से दिखा दें। और जो स्वर्णकार एसोसिएशन के चीका के जो सदस्य हैं, स्थानीय सदस्य हैं, वो सभी यहाँ मौजूद हैं और भवानी मंदिर के जो है छोटे हॉल में ये जो है मौन रखा जा रहा है। अभी फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं और जो है स्वर्णकार एसोसिएशन के प्रधान हैं कृष्ण जी, उनसे जानना चाहेंगे। मासी, बहुत दुखद और नृशंस हत्याकांड ये हुआ है। इस तरह का जो बहुत निंदनीय कार्य जो किया गया है उसको लेकर आप लोगों ने भी राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण दिया है। बहुत इसकी मैं तारीफ तो नहीं करूंगा लेकिन एक सहयोग ये कहा जा सकता है। आपने सहयोग किया है, इसके लिए आपका आभार भी बनता है और जो शहीद हुए हैं उनके लिए आप लोगों ने जो है मौन धारण करने की जो बात रखी थी वो पूरी जानकारी हमें दी। हम सभी स्वर्णकार भाई चीका वाले मिलकर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं भवानी मंदिर चीका में, और जो धर्म पूछकर हमारे भाइयों के साथ पुलवाला में इन्होंने इतना अत्याचार किया है, उनको गोलियों का निशाना बनाया है, हम ऐसे ऐसे राक्षसों को भर्त्सना करते हैं और हम सरकार से अपील करते हैं भाई इन राक्षसों को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए और इन राक्षसों को पैदा करने वालों को भी सजा देनी चाहिए। हम सरकार के साथ हैं। इन भाइयों को जिनकी मौत हुई है हमारी उनके साथ संवेदना है। आज इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वे उनको सदगति दे और उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को यह ऐसा ही दुख सहने की शक्ति दे। जी जी जी, प्रदीप वर्मा है, प्रदीप सचिव हैं आप जो है आपकी संस्था के। बहुत जो है दुखद तस्वीरें सामने आई थी और एकदम से पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था इन तस्वीरों ने। और अब जो है आप लोगों ने एक निर्णय लिया है, ये निर्णय आज के लिए है या कुछ और लंबी अवधि के लिए भी जा सकता है? ये निर्णय जो सभी स्वर्णकार भाइयों ने मिलके एक रोष प्रकट करने के लिए और हमारे शहीद हुए भाइयों की आत्मिक शांति के लिए रखा गया और ये एक दिवसीय ही रखा गया। आगे आने वाले टाइम में अगर हमारे ऊपर जो बैठे स्वर्ण अधिकारी हैं, जैसे जैसे उनकी कॉल आएगी उसको हम फॉलो करेंगे और हम ये चाहते हैं कि उस परिवार को न्याय मिले। मोदी जी से सभी को एक ये है कि वो जो कर देंगे कोई भी नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं उसकी उड़ीक में है कि ये बदला जरूर लिया जाए। सरकार ने माना है कि सिक्योरिटी को लेकर कोई नाकामी नहीं है, सिक्योरिटी ठीक थी सरकार की, लेकिन जगह ऐसी थी कुछ की जहां पर आतंकवादी आसानी से पहुंच पाए। हाँ, वो थोड़ा जो सुनने में आया है कि वो जंगलों का रास्ता था, वहां पे कोई दार के पेड़ हैं, बहुत बड़े जंगल, उस साइड से वो गए हैं और वो टूरिस्ट के लिए बनाया गया था स्पेशल। वहां आपने देखा होगा अभी घोड़े पे भी जा रहे थे, वो ऊपर स्केटिंग वगैरह भी कर रहे थे हर जगह। तो मतलब ये तो अंदेशा ही नहीं था कि ये होगा और वो भी मोदी राज में ये होगा, क्योंकि निडर होके हम अपने देश में रह रहे हैं कि जब तक मोदी है तो मुमकिन। एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि राष्ट्रपति शासन जब तक लागू रहा तब तक वहां व्यवस्था ठीक रही, सरकार बनी उसके बाद जो है ये हत्याकांड जैसे ये तस्वीरें सामने आई। कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों मेरा मोदी पे ज्यादा विश्वास है कि जो वो कर देंगे देश हित के लिए, क्योंकि आज तक कांग्रेस रही है। हम देखते थे जैसे हमारे सैनिक होते थे उन पे आम जनता भी पत्थर मारते थे और वही हमारे सैनिकों का आज बोलना है कि वो हमारा आदर सम्मान भी करते हैं, हमें प्यार भी करते हैं। ये चेंजिंग बीजेपी के बाद ही आई। और लोगों को गुमराह किया जाता है, वहां पे लोगों को पथ भ्रमित किया जाता है कि वो दूसरे रास्ते पर चले। कपिल जी, मैं एक बात ये कहूंगा, मैं धर्म का विरोधी नहीं हूँ। देखो, धर्म कोई भी बुरा नहीं होता, पर कहीं ना कहीं एक बात मेरे को तंग करती है कि जैसे कलमा पढ़ने के लिए उन्होंने बोला, तो ये धर्म विशेष के अंदर कलमा पढ़ते कौन लोग हैं? अगर उनकी किताबों में इतना बुरा लिखा है तो ये छोड़ क्यों नहीं देते अपने धर्म को, या दूसरों को मारना ही इनका धर्म सिखाता है? कहीं ना कहीं कल मेरे खुद अपने बच्चे ने ये बात बोली है कि जो इनके बच्चे हैं वही उनके धर्म की किताबें पढ़ेंगे
उनके धर्म की किताबों में अगर ये व्यक्ति को मारना, नरसंहार करना या उनको दरिद्रता से उनका मतलब वध करना, ये चीजें लिखी है तो वो छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों अपने बच्चों को वो पढ़ाते हैं ये चीजें? मतलब एक इंसानियत के नाते मेरे को ये लगता है कि इंसान को इंसान से प्यार करना जहाँ तक चाहिए। मुझे लगता है कोई धर्म ऐसा नहीं सिखाता, कोई बुराई, कोई धर्म जहाँ तक मेरी जानकारी है कोई नहीं सिखाता। क्यों लोग ऐसा करते हैं ये जानकारी नहीं है। भाई धर्म नहीं सिखाता, ये हम मानते हैं नहीं सिखाता। अगर धर्म की किताबों में ये चीजें काफिर वगैरह या कुछ भी लिख देना उनके बारे में, बच्चों के मतलब एक बच्चा है ना वो टीन एज में है और उसको सिखाया गया है कि और सारे काफिर हैं, सिर्फ जो मुस्लिम है वही है रब के बंदे हैं, बाकी तो सब काफिर हैं, तो वो बच्चा क्या सीखेगा? कहीं ना कहीं ये चीजें अगर धर्म नहीं सिखाता और लिखा भी यही सब कुछ है तो फिर ये सीखते कहाँ से हैं? उन्होंने स्पेशली यही क्यों बोला कि कलमा पढ़ के बताओ अगर आप हिंदू हो तो उनको मार दिया, तो ये धर्म ही सिखा रहा है ना। धर्मांधता जो है कहाँ तक जायज है? धर्मांधता जो है आज चाहे किसी भी धर्म की बात करें, धर्मांधता उचित है या नहीं है? धर्मांधता भाई मैं तो ये कहता हूँ मानवता की भलाई अगर कोई भी धर्म सिखा रहा है, देखो हर अगर हम सोचते हैं ना दो रास्ते निकलते हैं, हर चीज के दो पहलू हैं, अच्छा और बुरा। वो हमने देखना है अच्छा चल लेना है या बुरा लेना है, सीखना भी वहीं से है। उसके अंदर बहुत से काम ऐसे भी सिखाए जाते हैं जो हम देश हित के लिए करते हैं, मानवता की भलाई के लिए करते हैं, या सिर्फ किसी को सिर्फ ये देख के कि उसके अंदर काफिर लिखा है, ये जो हमारे धर्म को नहीं मानता वो काफिर है, उसको खत्म कर दो, एक दिन राज आएगा सब हम राज करेंगे दूसरा कोई रहेगा नहीं। ये चीजें गलत है समाज के लिए। तो ये नहीं होना चाहिए और जो है हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं कहूंगा धर्म सारे एक हैं पर उनके अंदर अच्छा भी बहुत कुछ लिखा है, कहीं ना कहीं अच्छे को प्रेरित करो कि जो हम बच्चों को शिक्षा दें, आपस में समाज में प्यार बना रहे। और यहाँ भी है, यहाँ भी मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, ईसाई भी है, सब प्यार से रहते हैं। यहाँ शांति वाली कोई ऐसी बात नहीं है ना, यहाँ तो ठीक है, सब कुछ सामान्य रहता है। शांति की बात अगर देखें तो कल आपने देखा होगा अम्बाड़ा के अंदर मतलब वो सम्मा बिरयानी करके उनके मतलब वो रेहड़ियां वगैरह या उनकी दुकानें वगैरह तोड़ी गई हैं, कहीं ना कहीं आक्रोश तो पैदा होता है इन चीजों तो नेचुरल है। देखिए मैं स्थानीय यहाँ की बात कर रहा हूँ, अम्बाला की बात नहीं कर रहा। मतलब अगर हरियाणा की बात करें, कुछ एरिया है जहाँ मोहम्मदन ज्यादा है, लेकिन सभी बुरे नहीं होते। ना सभी हिंदू बुरे हैं, ना सभी मोहम्मदन बुरे हैं, ना कोई सिख इस तरह से बुरे हैं। कुछ लोग होते हैं जो आड़ लेते हैं धर्म की और वो लोग उन्माद फैलाते हैं। चलो कहीं ना कहीं कपिल जी हम एक चीज मतलब तकरीबन 2-3 दिनों से ये देख रहे हैं कि ये आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों, क्या जवाब है आपका इसके पास? मतलब एक व्यक्ति विशेष की हम बात नहीं करते, हमेशा जब भी आतंक हुआ है मुस्लिम का ही क्यों हुआ है, हिंदू क्यों नहीं? हिंदू पहले बहुत ज्यादा जो है नरम दिल रखता है, हिंदू में तो ये खासियत रहती है। अगर वो नरम दिल है इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम मार दें, प्रताड़ित करें या दबा के रखें, कहीं ना कहीं तो उसका भी फिर आक्रोश कहीं ना कहीं तो निकलेगा। तो लगता है सरकार जल्दी ही इस पर एक्शन लेकर हम ना तो तो इस सरकार से ही कोई मैं बीजेपी समर्थक करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूँ कि शांति का माहौल बनाए रखें, पर जिन्होंने ये दरिद्रता का काम जघन्य अपराध किया है, जिनके परिवार मतलब आज मतलब इस स्टेज पे आ गए हैं कि उनके पास कुछ नहीं रहा, हम यही कहेंगे कि परमात्मा उनको मनोबल बख्शे और कहीं ना कहीं मोदी से उम्मीद है कि वो उनको न्याय दिलवाए। मौन जो है रख लिया गया या रखने जा रहे नहीं हैं? मौन हमने रख लिया है और हमारे सभी भाई साथ में हैं, मतलब एक हैं, और कहीं ना कहीं ऊपर से अगर कोई कॉल आती है जैसे वो बोलेंगे हम उनके साथ। जी जी। तो देखिए स्वर्णकार एसोसिएशन द्वारा जो है मौन रखा गया। जी जी मासी। देखिए, कोई भी धर्म हो, सिख धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म बुराई नहीं सिखाता, किसी भी धर्म में कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ लोग सभी धर्मों में होते हैं, लेकिन जो उस धर्म के लोग हैं उन्होंने उसके ऊपर अंकुश रखना चाहिए। भाई ये लोगों में जहर न फैलाए ताकि भाईचारा न बिगड़े। लेकिन एक बात देखी है भाई, बहुत सारे मुसलमान भाइयों ने इसका विरोध किया है, दुख प्रकट किया है, तो हम उनका बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अगर ऐसा ही करेंगे, मुसलमान लोग भी अपने जो जो बुरी बुद्धि के दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी में भर्तरसना करेंगे, तो ये देश में सब लोग सारे संसार में अमन चैन से रहेगा। आप क्या कहेंगे इस बार? देखो जी कमल जी, ऐसे है, हम तो इसके बारे में ये कहेंगे जो ये कांड हुआ है बहुत ही बर्बरता का कांड, और उसके संदर्भ में ही हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। चीका एसोसिएशन सारी इकट्ठी हुई है और हम सभी भाइयों ने अपनी सहमति से ही मौन व्रत किया है और हम उन सभी भाइयों को
अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं और परमात्मा उनको सुख शांति दे और उनके परिवार को। जी, आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे मोदी सरकार से, जिस भाई को इतना दुख दिया है, जिसका परिवार खत्म कर दिया, उनको इसके बारे में पूरी वो जांच करवाई जाए और उनको न्याय मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? हमने भी यही कहना जी, उनके परिवार को सद्बुद्धि मिले। सबको गलत हुआ जो भी है, बहुत ज्यादा गलत। आप मेरा कहना है कि जो देश में इस टाइम माहौल है, उस पे सरकार को भी अपना कदम उठाना चाहिए, सख्त से सख्त, और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि देश में आगे से ऐसा हमला ना हो भारतीयों पर। तो कई समझौते रद्द कर दिए हैं पाकिस्तान के साथ जो हुए थे, और जो है पूरा सख्त नजर आ रही है इस मामले में। लेकिन कुछ ना कुछ सरकार की भी कहीं ना कहीं पे कमी है, जो देखा जाए सिक्योरिटी में। हर एक जगह सरकार को थोड़ा यानी कि अब पुख्ता इंतजाम करने चाहिए, हर एक जगह। बिल्कुल दिए गए वीजा थे रद्द कर दिए गए, चाहे कोई हिंदुस्तान, बहुत अच्छी बात है। तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए होंगे या हिंदुस्तान से कोई पाकिस्तान गए होंगे, तो उनको तो परेशानी होगी ना इसमें। परेशानी, लेकिन जो हमारे देश पर जो हमला हुआ है, जिनके घर के घर उजड़ गए, उनके तरफ देख के तो ये कुछ भी नहीं है। ऐसा कि नए वीजा रद्द किए जाते, जो मिले हुए हैं वो तो कम से कम उनका तो रास्ता ना बंद हो, अटारी बॉर्डर ही बंद कर दिया गया। ये तो सरकार की पॉलिसी के अंडर ही है, जो उन्होंने सोच समझ के किया होगा। बिल्कुल, हाँ जी। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये पाकिस्तान अपनी बातों से बाज नहीं आ रहा है। देखो कितने बार पहले स्ट्राइक भी कर चुके हैं, भारतीय गवर्नमेंट ने कितने कदम उठाए हैं, पर ये पाकिस्तान अपने बातों से बाज ही नहीं आ रहा है। अब बार बार ऐसे हमले करना, और एक बात और है, जो पाकिस्तान है ना, ये हमारे हिंदू भाईचारे को और मुस्लिम भाईचारे को भी खराब करना चाह रहा है। ये बार बार ये बात को प्रगटाता है कि इनके आपसी भाईचारा खराब हो। देखो बहुत से मुसलमान हमारे कारीगर भी हैं, हमारे संगी साथी भी हैं, हम मिलकर काम भी करते हैं, बहुत अच्छा उनका नेचर है, हम सभी मिलकर प्यार से रहते हैं। पर ये मुसलमान और हिंदू भाईचारा को खराब करने की जो पाकिस्तान हरकतें कर रहा है, यह बहुत गलत है। और हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार से कि पाकिस्तान के ऊपर कठोर से कठोर कदम उठाया जाए। और अब तो बस सही पूछो, ये बात आ गई है कि अब तो युद्ध की बात है, आर पार की लड़ाई, आर पार की लड़ाई है। अब तो पाकिस्तान वही बात है ना कि बातों से नहीं मानने वाला, वो लातों से माने। लेकिन अगर युद्ध होता है तो नुकसान तो दोनों तरफ होगा ना। बिल्कुल, देखो युद्ध के तो हमेशा नुकसान ही नुकसान है। हम तो यही चाहते हैं कि दोनों देशों में भाईचारा बना रहे और दोनों देशों की कनेक्टिविटी भी बनी रहे। पर वही बात है ना, ये पाकिस्तान मानने वाला बन नहीं है। अब तो हम भारत सरकार से ये अनुरोध कर रहे हैं कि बस अब ये मसला हल किया जाए। तो देखिए, स्वर्णकार एसोसिएशन द्वारा यहाँ मौन भी रखा गया, और मौन रखने के बाद जो अलग अलग जो विचार हैं वो सामने आए हैं, और पहलगांव जो हमला है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और जो इस हमले में शहीद हुए हैं उन्हें हमारी तरफ से भी, पंजाब की टीम की तरफ से भी सच्ची श्रद्धांजलि है। उन परिवारों के लिए जो भी सहयोग हमसे बन पड़ेगा हम वो भी करने के लिए कोशिश करेंगे, और जो भी राहत आप देना चाहें तो प्रधानमंत्री राहत कोष में भी आप राहत पहुंचा सकते हैं, ताकि उसका जो है कहीं ना कहीं उन परिवारों को लाभ मिल जाए। जो क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ परिवारों में अकेला व्यक्ति कमाने का होता है, और वो ही इस तरह के जो हादसे का शिकार हो जाता है, तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है। एक तो परिवार का सदस्य चला गया, और दूसरे जो है आर्थिक स्थिति परिवार की जो है वो डाउन हो गई होगी, और ये नेचुरल है कि काफी बड़ा हादसा जो है हुआ है उन परिवारों के साथ। तो ऐसी जो है तस्वीरें हम दिखाना नहीं चाहेंगे, ऐसी तस्वीरें हम नहीं चाहते कि सामने आए, लेकिन जो है अपनी एक ड्यूटी निभाते हुए ऐसी तस्वीरें हम सामने लाने का काम करते हैं। तो ऐसी और भी तस्वीरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी का कैथल केसरी पेज, कैथल केसरी के लिए कपिल शर्मा की।